हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कॉमन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आरएलसी सर्किट। और इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में और उसके बाद बात करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग पहले बात करेंगे आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में और उसके बाद बात करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले आरएलसी पैरेलल सर्किट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रॉ किया हूँ जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया हूँ जो है एसी वोल्टेज। कितना वोल्टेज लगाया हूँ? V वोल्ट लगाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके पैरेलली मैं एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ और एक इंडक्टेंस लगा दिया हूँ जिसके माध्यम से L कहते हैं, और एक कैपेसिटर लगा दिया हूँ C। ठीक है, और ये वोल्ट जो है ये क्लोज सर्किट क्लोज लूप पे है, यानी कि इसके अंदर करंट फ्लो होगा। और ये करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। अगर I करंट इसके माध्यम से इसके आगे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब I करंट इसके अंदर से भी, इसके अंदर से भी और इसके अंदर से भी फ्लो होगा। करंट अलग अलग फ्लो होगा लेकिन फ्लो तीनों मिला के कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। तो फिर इसके माध्यम से मान लेते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है? IR। यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IL। यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IC। तो इतना इतना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अभी ये तो है इम्पीडेंस, मतलब XL। इसको क्या कहते हैं? इंडक्टेंस को हम लोग XL, और इसको कैपेसिटेंस को कितना क्या कहते हैं? XC। ठीक है, अभी रेजोनेंस कंडीशन किसको कहते हैं? अभी मान लीजिए अगर ये XL बराबर XC हो जाते हैं, मान कि XL इक्वल्स टू XC हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है दोस्तों, और इस कंडीशन का कंडीशन और भी बहुत सारे हैं। ये रेजोनेंट कंडीशन होने के बाद वोल्टेज और करंट, यानी कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस यानी कि रेजोनेंस कंडीशन पर किसके प्रभाव ज्यादा रहता है? रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस के प्रभाव ज्यादा होने के कारण वोल्टेज और करंट यानी कि सेम फेज में हो जाएगा। ये अगर करंट का फेजर होगा तो इसी फेज में आपका वोल्टेज भी रह जाएगा। अब रेजोनेंस कंडीशन पर, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पर। ठीक है दोस्तों, और इस कंडीशन पे और भी दो चीज होता है, जैसे कि इंपीडेंस जो होता है, इंपीडेंस इज मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, इंपीडेंस कितना हो जाते हैं? मैक्सिमम। एंड करंट क्या हो जाते हैं? करंट इज मिनिमम। ठीक है, करंट इंपीडेंस हो जाते हैं मैक्सिमम एंड करंट हो जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, तो सर्किट क्या है? ये हो गया हम लोगों का सर्किट। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। दोस्तों, सर्किट हो गया। सर्किट के हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पे KCL अप्लाई करें, अप्लाइंग KCL, क्या अप्लाई करेंगे? KCL, करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो करंट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR प्लस IL प्लस IC बराबर। ये अगर IR IL IC हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाता है? I इक्वल्स टू V बाई R, ये पैरेलल सर्किट में है। ठीक है, V बाई XL प्लस प्लस क्या हो जाएगा? V बाई XC बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं V कॉमन कर देता हूं, यानी कि V कॉमन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 बाई R प्लस 1 बाई XL प्लस 1 बाई XC। ये हो गया, V को मैं कॉमन कर दिया। और भी आगे करता हूँ, V कॉमन रख देता हूँ और 1 बाई R, ये 1 बाई R बराबर रह जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है? 1 बाई XL। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? XL को क्या लिख सकता हूँ? XL को लिख सकता हूँ J इंटू ओमेगा L। ठीक है, उसके बाद प्लस ये XC को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई XC मतलब क्या होता है? 1 बाई J इंटू X WC बराबर। ये XC को लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये 1 बाई उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा J इंटू WC। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो इसको आगे और भी क्लियर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? V इंटू 1 बाई R प्लस मैं दोनों तरफ J को कॉमन कर देता हूं, अगर J इंटू आ जाएगा WC माइनस 1 डिवाइड बाई WL। और यहाँ पे ये जो देखिए ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ जाए इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस, इसको किसके डिनोट करते हैं? कैसे? Y के माध्यम से। ठीक है, और जिसका नाम क्या है? एडमिटेंस। इसका नाम क्या है? एडमिटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया I इक्वल्स टू V इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन याद रखिए। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों इसका फेजर डायग्राम क्या होता है, यानी कि पैरेलल सर्किट का जो है इसका फेजर डायग्राम एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका फेजर डायग्राम चेक करने से पहले और एक बार देख लेते हैं इसका रेजोनेंस कंडीशन जो होता है। अगर ये पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट के अंदर रेजोनेंस कंडीशन क्या हो जाएगा? WL इक्वल्स टू 1 बाई WC। और अगर ये सीरीज सर्किट होता तो इसका रेजोनेंस कंडीशन क्या हो जाता? WL इक्वल्स टू WC। ठीक है, ये याद रखिए, ये थोड़ा चेंजेस है पैरेलल और सीरीज के बारे में। ठीक है, अभी दोस्तों इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। अगर ये रेजोनेंस सर्किट में है, यानी कि इस कंडीशन में है, इसका मतलब क्या कहा हूं? वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। अगर मान लेता हूं ये इसका क्या है? करंट है, यानी कि IR, इसका हो गया करंट, और इसका वोल्टेज कहां तक है? यहां तक हो गया वोल्टेज।
ठीक है। अभी इसका जो इंडक्टेंस है एक्सएल है, एक्सएल और एक्ससी, एक्सएल किधर जाएगा, ये सीरीज सर्किट है यानी कि एक्सएल 90 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से आईएल करंट फ्लो हो रहा है और ये कितना है, एक्ससी कितना है, एक्ससी के माध्यम से क्या करंट फ्लो हो रहा है, आईसी, यानी कि एक्ससी 90 डिग्री ऊपर चला जाएगा यानी कि आईसी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज कॉमन कर लेते हैं। मान लीजिए इसका फेज, इसका करंट का डिफरेंस क्या है, आईसी माइनस आईएल, ये करंट का डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ तक क्या है, आईसी माइनस आईएल, तो यहाँ तक हो गया इसका फेजर। इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, पूरा करंट, और ये एंगल क्या हो गया, फाई एंगल हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल बन गया, इसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, ये क्या बन गया, ये बन गया ऐसे, ये एंगल जो है ये फाई एंगल बन गया। ये क्या हो गया, आई सी माइनस आई एल, और ये क्या हो गया, आई इंटू आर, और ये क्या हो गया, आई, ये आई आर, ठीक है। यहाँ से मतलब करंट कितना होगा देख लेते हैं। इसका मतलब करंट आई इक्वल्स टू रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल स्क्वायर, ये हो गया करंट। और यहाँ पे फाई क्या, फाई कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आई सी माइनस आई एल डिवाइडेड बाई आई आर। यहाँ पे और एक चीज देख लेते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, पावर फैक्टर cos फाई, cos फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। आगे देखेंगे इसका एडमिटेंस एंगल क्या होता है और पावर ट्रायंगल क्या होता है। दोस्तों इसका एडमिटेंस ट्रायंगल चेक कर लेते हैं। एडमिटेंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, सिमिलरली हो जाएगा, बराबर सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्डक्टेंस, जिसको हम लोग जी के माध्यम से बोलते हैं कॉन्डक्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, एडमिटेंस, और उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बीसी माइनस बीएल बराबर, और ये कितना एंगल हो जाएगा, फाई एंगल हो जाएगा। तो उसी हिसाब से जो एडमिटेंस ट्रायंगल वाई हो जाएगा, वाई मतलब क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बीसी माइनस बीएल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब, और फाई डिग्री, फाई जो एंगल है, फाई मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स BC माइनस BL डिवाइड बाई G, और पावर फैक्टर cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई मतलब G बाई एडमिटेंस Y, ठीक है। अभी इसका पावर एंगल एक बार चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, पावर एंगल। पावर एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा पावर एंगल भी, ये हो जाएगा फाई डिग्री, ये फाई एंगल हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रियल पावर, रियल पावर कितना हो रहा है, क्या P, और ये क्या हो जाएगा, अपरेंट पावर, अपरेंट पावर हो जाएगा, ये अपरेंट पावर मतलब एस मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, QC माइनस QL, इसको हम लोग बराबर से Q मान लेते हैं, ठीक है। तो अपरेंट पावर एस इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल जो है फाई, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स Q बाई P, ठीक है। और पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाई एस बराबर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पैरेलल सीरीज सर्किट। यहाँ पे और एक बार छोटा छोटा चीज चेक कर लेते हैं, जैसे KCL का अप्लाई कैसे हो गया। यहाँ पे पूरा जो पावर जा रहा है, ये यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, मतलब तीनों के अंदर जो भी पावर जा रहा है वो यहाँ से वोल्टेज सोर्स से आ रहा है। और ये रेजोनेंस जब हो जाएगा पैरेलल सर्किट में, एक्सएल इक्वल्स टू 1/XC, रेजोनेंस कंडीशन पर क्या क्या कंडीशन होगा, वोल्टेज करंट सेम फेज में होगा, सबसे पहली बात, यानी कि वोल्टेज भी जिस फेज पे होगा करंट भी उसी फेज पे होगा, और इंपीडेंस मैक्सिमम होगा, करंट इज मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों RLC सीरीज सर्किट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों मैं ड्रॉ कर लिया हूँ एक सीरीज सर्किट, जहाँ पे ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक इंडक्टेंस, और ये हो गया एक कैपेसिटेंस, और यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स लगा दिया हूँ, ठीक है। तो इसके एक बार देख लेते हैं इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, VR, और ये इंडक्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, जिसको लिखते हैं VL, और ये कैपेसिटेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, VC, ठीक है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है, और ये I करंट रेजिस्टेंस के माध्यम से भी जा रहा है, इंपीडेंस के अंदर भी जा रहा है, और कैपेसिटेंस के अंदर भी जा रहा है। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अप्लाई वोल्टेज, अप्लाई वोल्टेज, ठीक है। उसी हिसाब से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट, और VR इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग IR के माध्यम से कहते हैं। I इसका मतलब क्या हो जाएगा, IR वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं VL, VL क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, I इंटू XL वोल्ट, और VC जो है, VC को क्या कहते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं I इंटू XC वोल्ट। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये जो इंडक्टेंस है ये क्या कहते हैं, वोल्टेज को लीडिंग करते हैं, यानी कि
लीडिंग 90 डिग्री, वोल्टेज को लीडिंग करते हैं, और ये कितनी करते हैं, लैगिंग करते हैं, वोल्टेज को लैगिंग करते हैं 90 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस जो है ये लीडिंग करते हैं और कैपेसिटेंस जो है ये लैगिंग करते हैं वोल्टेज को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और एक छोटा सा चीज देख लेते हैं। ये एक्सेल और ये एक्सी जो दिखा रहा हूँ, एक्सेल मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेल मतलब हो जाएगा ओमेगा एल। ठीक है, और ओमेगा एल इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल, ये होगा इन यूनिट ओम। उसी हिसाब से एक सी मतलब क्या हो जाएगा, एक सी मतलब हो जाएगा 1 बाई ओमेगा ए सी इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एफ सी ओम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगर ये रेजोनेंस कंडीशन पे होगा तो इसका मतलब एक सेल यानी कि एक सी, ये हो गया रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग फेजर डायग्राम एक बार चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले फेजर डायग्राम में क्या होगा, ये मान लेते हैं करंट हो गया यहाँ तक, और उसी सेम पे क्या हो गया, वोल्टेज भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी सेम फेज पे अगर वोल्टेज भी हो जाएगा, वी आर भी उसी फेज पे हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ ही देर पे कहा था 90 डिग्री क्या करेगा, वी एल जो है ये 90 डिग्री लीड करेगा, और वी सी जो है ये 90 डिग्री लैग करेगा। ये डिग्री कितना है, 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि भी अभी अप्लाइड वोल्टेज जो हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज कितना हो जाएगा, इतना, ये कितना हो जाएगा भी। अगर इसको मैं सीधा करके ड्रॉ कर दूं तो ये हो गया हमारा फेजर। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सी माइनस आई इंटू एक्सएल स्क्वायर बराबर। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। आई को मैं अगर बाहर कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, और ये जो है ये किसके बराबर है, इम्पिडेंस के बराबर, यानी कि वी इक्वल्स टू आई इंटू जेड। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा निकल गया। यहाँ से अगर टेन साई कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर बराबर। तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, इक्वल्स टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ये हो गया हमारा फाई एंगल जो था वो कितना हो गया, फाई इक्वल्स टू इतना निकल गया। अभी इसका देख लेते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर कॉस फाई कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, पावर फैक्टर अगर हम लोग देख लेते हैं इसका, पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है, आर बाई जेड, और हम लोग को इक्वल्स टू जेड का मतलब पता है, जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे हो गया पावर फैक्टर कॉस फाई। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज देख लेते हैं, पावर कंज्यूम कितना है। अभी एक देख लेते हैं पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा, पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग जानते हैं सबसे पहले। अभी यहाँ पे आरएलसी सीरीज सर्किट के ऊपर हम लोग एक मैथमेटिकल डेरिवेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं वो डेरिवेशन क्या है, बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले एक हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक सर्किट हो गया हमारा, बहुत सारी कुछ जगह पे ये कुछ सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे सी दिया गया है मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और आई दे दिया आपको 0.3 एम्पियर, और आपको इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये दिया गया है। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मान लीजिए 25 वोल्ट ड्रॉप किया, यहाँ पे मान लीजिए 40 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे मान लीजिए 55 वोल्ट ड्रॉप कर दिया। अभी आपको पूछ रहा है अप्लाइड वोल्टेज कितना है, अप्लाइड वोल्टेज कितना है, एक नंबर पे पूछ रहा है, और 2 नंबर पे पूछ रहा है पावर लॉस कितना है, पावर लॉसेस के बारे में बताओ। ये 2 सवाल पूछ रहा है। ये सवाल का जवाब अगर इसी माध्यम से हम लोग आरएलसी सर्किट के निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को 2 चीज निकलना है, एक है अप्लाइड वोल्टेज और एक है पावर लॉसेस। सबसे पहले देख लेते हैं पावर लॉसेस मतलब क्या है। पावर लॉसेस मतलब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस बराबर, ये तो पक्का है। तो हम लोग को आर निकलना है, आर हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आर मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। ये हम लोग तो है ओहम्स लॉ के माध्यम से, ओहम्स लॉ के हिसाब से वी इक्वल्स टू यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना है 25 वोल्ट, हम लोग को पता है 25 वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप है, और करंट कितना है, करंट दिया गया 0.3, यानी कि 0.3 कितना हो जाएगा, ये ओहम में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आर मतलब हो जाएगा अप्रोक्स 81.6 मान लेते हैं, 81.6 ओहम आर मान लिया। अभी पावर लॉसेस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। आई हम लोगों को पता है 0.3 स्क्वायर इंटू 81.6, ये कितना हो जाएगा
ये हो गया पावर लॉसेस, बराबर। अभी देख लेते हैं यहाँ पे और एक चीज था, अप्लाइड वोल्टेज कितना है। अप्लाइड वोल्टेज की मैं बात करूं तो अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया गया है, ये दिया गया है 25 स्क्वायर प्लस VL मतलब कितना दिया गया है 40 स्क्वायर, 40 माइनस 55 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा वोल्ट, इसका अप्लाइड वोल्टेज। तो ये बहुत ही सिंपल का सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, लेकिन ये हम लोग बीच बीच में पता नहीं चलता है और हम लोग का एग्जाम में ये सवाल छूट जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। एक बार शॉर्ट में चेक कर लेते हैं सीरीज सर्किट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो वोल्टेज जा रहा है, ये वोल्टेज के यहाँ से एसी सप्लाई, यहाँ से एसी वोल्टेज दे दिया, ठीक है दोस्तों। एसी वोल्टेज के आगे एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक इंपीडेंस दे दिया और एक कैपेसिटेंस, यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस, इंपीडेंस और कैपेसिटेंस के माध्यम से ही फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी VR, VL एंड VC वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और रेजिस्टेंस VL इक्वल्स टू I इंटू XL और VC इजिकल टू I इंटू XC हो जाएगा, जहाँ पे XL इजिकल टू WL हो जाएगा, यानी कि 2πfL एंड XC इजिकल टू 1/2πfC हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें आगे और भी जेन्युइन वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।